बहुत एक्साइटमेंट होती है ना पेड कोलैबोरेशन नाम सुनते ही कि वाह वीडियो बनाएंगे और जस्ट बस पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। एक वीडियो बनाने के इतने पैसे मिलेंगे, लोग अपने स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, इस मंथ इतना कमाया है, इतने पेड कोलैबोरेशन आए, इजीली मिल जाते हैं, एजेंसी के थ्रू मिल जाते हैं, बहुत कुछ बताते हैं ना, पर झूठ बताते हैं। कोई आपको कभी डार्क साइड नहीं बताता है इस इंडस्ट्री की, एजेंसीज की एंड ब्रांड्स की। वो डार्क साइड मैं रिवील करने वाली हूँ, तो प्लीज इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि क्या इस इंडस्ट्री की, ब्रांड्स की एंड एजेंसीज की डार्क रियलिटी है। ब्रांड्स ये भी बताऊंगी कि कैसे पेड कोलैबोरेशन मिलेंगे, बट उससे पहले ये भी बताऊंगी कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे आपको बचना चाहिए और जिन चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए और कॉशियस रहना चाहिए, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ स्कैम गोइंग ऑन थ्रू द एजेंसीज एज वेल एज थ्रू द ब्रांड्स एज वेल। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, इनिशियली सब एक्साइटेड होते हैं, मैं भी बहुत एक्साइटेड थी, लगता था कि ओ या वीडियो बनाएंगे और हमें पेमेंट मिल जाएगी ब्रांड्स के थ्रू, सो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी और इजी मनी होगा, बट इट इज नॉट एट ऑल इजी मनी, ट्रस्ट मी। जैसे कि जॉब में आपको बहुत ज्यादा लाइक ग्राइंड करते हैं ना, वैसे ही ये इंडस्ट्री में भी आपको पूरी तरह से ग्राइंड कर दिया जाता है। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि आप थोड़े थोड़े पैसों के लिए ना ब्रांड्स के पीछे भीख मांगने लगोगे, अपने खुद के पैसों के लिए। लिटरली वो ऐसे हाल कर देते हैं ब्रांड्स आपके। सो इफ यू आर न्यू इन टू दिस कॉन्टेंट क्रिएशन जर्नी और अभी आप सिर्फ 1000 फॉलोवर्स पे हो या उससे भी कम फॉलोवर्स पे हो, या अभी आपने 1000 जस्ट क्रॉस किया है, फॉलो करके आपने 1000 1500 फॉलोवर्स कर लिए हैं एंड आपकी मिनिमम रीच 1000 1500 2000 आपकी मिनिमम व्यूज हैं आपकी रील पे, भूल जाओ पेड कोलैबोरेशन मिलेगा। जो भी आपको ये बताते हैं ना कि मिलता है, वो आपको पागल बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कभी नहीं मिलता है। अगर आपके व्यूज 1000 2000 3000 तक भी है ना, पेड कोलैबोरेशन इतना इजीली नहीं मिलता है। आपके फॉलोअर्स भी 1000 1500 हैं, नहीं मिलता है। ब्रांड्स आपको रीच आउट करेंगी, लेकिन वो हमेशा बार्टर ही बोलेंगी, नो मैटर व्हाट। वो आपको कुछ ऐसे करके कन्विंस करना चाहेंगी कि दिस टाइम वी डू नॉट हैव दी बजट, और करेंटली हमारा ये बजट है, अभी आप बस इस बार कर लो हमारे साथ बार्टर, नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर वी आर गोइंग टू ऑफर यू द पेड कोलैबोरेशन। वो ऐसा कुछ करके आपको नेगोशिएट करेंगी आपके साथ, एंड इनिशियली वो टर्न आउट नहीं होगा पेड में। ये मैं आपको बता रही हूँ। क्रिएटर्स आपको झूठ बोलते हैं कि 1000 फॉलोवर्स से ही मैंने तो स्टार्ट कर दिया था अर्न करना। टिल द टाइम आपके व्यूज नहीं है, आपका एंगेजमेंट नहीं है आपकी रील्स पे, आप लैंड नहीं कर सकते हो पेड कोलैबोरेशन अंडर 1000 फॉलोवर्स, अंडर 1500 फॉलोवर्स। सेकेंड पॉइंट इज कि वो इतना नेगोशिएट करते हैं, दे नेगोशिएट लाइक हेल। मतलब अगर अभी आप 2000 फॉलोवर्स हैं, आपके 3000 फॉलोवर्स हैं, या बिटवीन 2 to 5000 फॉलोवर्स हैं आपके, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं एक रील का उनसे 2000 3000 भी अगर आप मिनिमम बोल रहे हो, तो ट्रस्ट मी गाइस, ब्रांड्स बहुत ज्यादा नेगोशिएट करते हैं। अगर आपने उन्हें 5000 बोला है, तो वो आपको डाउन करते, पहली बात तो वो या तो हो सकता है कि वो आपको रीड पे छोड़ दें, सीन पे छोड़ दें आपके मैसेजेस, और आपको कभी कोई रिप्लाई ही ना आए, क्योंकि आपने ऑलरेडी उन्हें एक ऐसा डिजिट बता दिया है जिसमें वो नेगोशिएट भी नहीं करना चाहते। पहली बात तो वो एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं कि रिप्लाई हमें आएगा कि वी आर इंटरेस्टेड इन बार्टर, क्योंकि पहले फर्स्ट जो आपके पास मैसेज आता है, ईमेल आता है, वो हर एक ब्रांड, बड़े से बड़े ब्रांड का भी, अगर आप अभी अंडर 2 3 थाउजेंड फॉलोवर्स हो, तो वो बार्टर के लिए ही आता है। देन इट इज कम्प्लीटली ऑन यू कि आप उन्हें कैसे कन्वर्ट कर पाते हो पेड कोलैबोरेशन में या नहीं। बट जब आपको वो करते भी है ना, और आप उन्हें अपने कमर्शियल्स बताते हो, जैसे लाइक सपोज आई सेड कि मेरे को 2000 रुपीज में चार्ज करती हूँ एक रील का, तो वो आपको हमेशा बोलेंगे कि करेंटली वी डू नॉट हैव द बजट, और दिस इज द ओनली बजट दैट वी हैव। और वो आपको ऐसा बजट बताएंगे ना कि आपको सुन के ये लगेगा कि इसको भी तुम ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए पैसा और ना ही रील बनानी है। वो तुम्हें बोलेंगे आई हैव 300 रुपीज ऑफ बजट, आई हैव 500 रुपीज ऑफ बजट। इससे ऊपर तो भूल जाओ कि वो ऑफर भी करते हैं। Till the time you are not having very amazing engagement. सीरियसली इतना नेगोशिएट करते हैं कि क्या ही कोई आंटियां सब्जियों वालों से नेगोशिएट करती होंगी, वो जितना आपसे नेगोशिएट करेंगे आपके कमर्शियल्स को लेकर। लिटरली आई एम टेलिंग यू, मेरे साथ हुआ है एंड डे टू डे बेसिस पे होता है। आप स्टार्ट करोगे 5000 से बोलना, वो और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे आएंगे। और कभी कभी ये भी होता है, अगर आपने 5000 बोला है, जस्ट इन केस ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपके फॉलोवर्स 2000 है और आप उन्हें बोल दो कि मैं तो 10,000 चार्ज करती हूँ, जस्ट बिकॉज आपको पता है वो नेगोशिएट करेंगे। वो भी आपके लिए बैकफायर कर जाएगा, बिकॉज वहां तो आप सीन पे ही घोस्ट कर देंगे, वो आपको सीन करके छोड़ देंगे, मैसेज कभी रिप्लाई ही नहीं आएगा। बट जस्ट इन केस अगर जैसे लाइक मेरे 2000 फॉलोअर्स हैं और मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे 2000 रुपीज आई एम गोइंग टू चार्ज फॉर अ रील, तो वो भाई मुझे उसमें भी, या तो मुझे कभी कभी घोस्ट ही कर देते हैं, या फिर अगर मेरे पास रिप्लाई आता है, तो रिप्लाई आता है कि करेंटली वी डू नॉट हैव दैट मच बजट, वी डू हैव बजट ऑफ 500 रुपीज 700 रुपीज मैक्सिमम। दिस इज द रिप्लाई दैट वी दैट इवन आई यूजुअली गेट फ्रॉम दी ब्रांड्स। तो उनके साथ नेगोशिएशन स्किल्स तो यार
मतलब भूल जाओ अगर आप। और ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको खुद को अपनी वर्थ नहीं पता ना, तो ब्रांड आपकी वर्थ कभी नहीं मानने वाला। ठीक है, ब्रांड ने बोला कि ₹700 का बजट है, ₹500 का बजट है, बताओ करोगे तो बताओ वरना नहीं है और बजट। और आपने एकदम झट से कि हाँ यार चलो 700 तो मिलेंगे, 500 तो मिलेंगे, और आपने झट से हाँ कह दिया। तो वहाँ आप अपनी वैल्यू को खुद ही डिमीन, मतलब आप अपने आप को खुद ही डिमीन कर रहे हो, अपनी वैल्यू को खुद ही अंडर वैल्यू कर रहे हो आप। तो वो नहीं करना चाहिए। मैं सिंपली ब्रांड्स को मना कर देती हूँ। मेरे पास अच्छे खासे बड़े-बड़े ब्रांड्स भी आए हैं, अगर वो कुछ ऐसा बोलते हैं तो मैं क्लियरली मना कर देती हूँ। अगर वो आपको घोस्ट कर सकते हैं, वो सीन पे छोड़ सकते हैं, तो आप भी तो कर सकते हो। इन रिटर्न काम करके दे रहे हो ना उन्हें। तो इतना ज़्यादा आप भी अपने आप को अंडर वैल्यू मत करो कि आपको ब्रांड्स जितना चाह रहे हैं उतना आपसे काम करा लें। जो-जो चाह रहे हैं वो आपसे रील भी डलवाएँगे, स्टोरी भी डलवाएँगे, वो आपसे सब कुछ करवाएँगे और उसके बाद आपको इतना कम पे करेंगे। एंड द पॉइंट इज़ कि वो अगर आप उनके पेज पे जाके देखोगे तो बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स को, जहाँ पे जिनके लाइक 100 के 50 के फॉलोअर्स हैं, उनको वो 50,000 1 लाख भी पे कर रहे होते हैं। तो अगर वो उनको इतना पे कर सकते हैं, तो आपको भी पे कर सकते हैं। इट्स जस्ट यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। आपको अपनी वैल्यू खुद समझनी होगी और अपने प्राइसिंग से नेगोशिएशन करो। आई एम नॉट सेइंग कि रिजिड हो जाओ कि नहीं मेरा इतना ही प्राइस है, इतना ही लूँगी। नेगोशिएशन करो बट उस पॉइंट तक जहाँ आपको लगे कि हाँ, ये डिसेंट है। हमें खुद भी पता होता है कि हाँ, मेरी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ये डिसेंट अमाउंट है या नहीं। इनिशियल डेज़ में आप थोड़ा कम पेमेंट में भी एडजस्ट कर सकते हो, बट इतना भी कम मत करना कि 2000 फॉलोवर पे आप ₹500 लेके, ₹300 लेके मान जाओ, तो उसका लेने का और ना लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो एटलीस्ट अपना एक मिनिमम बार सेट कर लो कि इससे ड डाउन वाला तो मुझे लेना ही नहीं है। भले ही वो पेड है, भले ही वो मुझे पैसे दे रहे हैं, बट नहीं लेना है इससे मिनिमम मुझे, तो वो एक बार अपना सेट कर लो। थर्ड पॉइंट आता है कि इतना ज़्यादा पेमेंट के लिए रुलाते हैं ना, काम हो जाने के बाद। मैं तो अपना पर्सनली ये सजेस्ट करूँगी कि हमेशा मोस्टली आप ब्रांड्स के साथ अगर एक डील रख लो कि यार 50% आप मुझे एडवांस पे करो एंड 50% जब मैं रील डिलीवर कर दूंगी तब। मैं पहले हर ब्रांड के साथ ये डील रखती हूँ अपनी। जस्ट इन केस किसी ब्रांड की अपनी अलग पॉलिसीज होती हैं, वो बहुत बड़े लेवल का ब्रांड होता है, इन दैट केस आप उन्हें फिर भी ट्रस्ट कर सकते हो। उनका कोई व्हाट्सएप नंबर भी ले लो, उनके किसी भी पीओसी का, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का, सो दैट आप उन्हें रीच कर पाओ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो भी आपकी कॉन्वर्सेशन चल रही है रिगार्डिंग द पेमेंट पॉलिसी एंड एवरीथिंग, ईमेल के थ्रू ही करना सारी कॉन्वर्सेशन। पेमेंट से रिलेटेड जो स्पेशली जो भी होगी, जो भी आपने फाइनलाइज करा, चलो आपने कॉल पे मैसेजेस पे बात करके व्हाट्सएप पे सारी डिस्कस कर लिया सब कुछ, बट एट द एंड जो आपको लेना चाहिए सारा एक कॉन्फर्मेशन, वो आपको ईमेल के थ्रू लेना चाहिए। जस्ट इन केस कुछ इशू भी होता है तो आपके हाथ में प्रूफ होना चाहिए। सो सारी ही ऐसी कॉन्वर्सेशंस ओवर द ईमेल करना, कितना उन्होंने डिसाइड किया है आपको पे करने का, विद इन कितने टाइम फ्रेम में उन्होंने आपको प्रॉमिस किया है कि वो विद इन दिस टाइम फ्रेम वो आपको पे कर देंगे। लाइक सपोज किसी किसी ब्रांड का होता है कि वो 40 डेज तक, स्पेशली एजेंसीज के थ्रू, भाई भूल जाओ एजेंसीज के थ्रू तो वो टाइम ड्यूरेशन ही रखते हैं 30 डेज बाद, 60 डेज, 30 डेज तो कम बोल दिया मैंने, 90 डेज बाद, 60 डेज बाद। ये एजेंसीज के थ्रू पेड कोलैबोरेशन का टाइम ड्यूरेशन होता है कि इतने दिन बाद पेमेंट मिलेगी। तो मैं पर्सनली एजेंसीज के साथ काम करना पसंद नहीं करती हूँ। आई प्रेफर टू वर्क डायरेक्टली विद द ब्रांड्स। एटलीस्ट ब्रांड्स के साथ क्या होता है कि 2 वीक्स टू 1 मंथ वो लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि इंस्टेंट राइट आफ्टर अपलोडिंग द रील विद इन अ वीक वो आपको पे कर देते हैं, या मोस्ट प्रोबेबली विद इन अ मंथ तो पेमेंट आ जाती है अगर यू आर डायरेक्टली वर्किंग विद द ब्रांड। बट इफ यू आर वर्किंग विद द एजेंसी, तो भूल जाओ। पहली बात तो एजेंसीज के साथ काम करने में क्या एक डिसएडवांटेज है कि वो खुद ब्रांड से ले रहे होंगे 2000 और आपको पे कर रहे होंगे 500, तो इतना ज़्यादा तो वो खुद ही रख लेते हैं। उसके बाद भी वो आपको पे करते हैं 90 डेज, 60 डेज, 120 डेज का एक ड्यूरेशन लेते हैं। तो मैं एजेंसी के थ्रू काम करना पसंद नहीं करती पेड कोलैबोरेशन। एंड सीरियसली जब आपको पेमेंट के लिए उनको मैसेजेस करने होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि पैसे भी मेरे हैं और बार बार मैसेजेस भी मैं ही करती रहूं। वो आपको लिटरली घोस्ट कर देते हैं। कभी कभी तो लिटरली यही होता है कि वो रिप्लाई ही नहीं देते हैं, सीन करके छोड़ देते हैं, या कभी कभी सीन भी नहीं करते हैं। वीक्स निकलते जाते हैं तो पेमेंट के लिए बहुत रुलाते हैं। और ये चीज़ आपको कोई क्रिएटर नहीं बताता है कि लिटरली वो पेमेंट के लिए बहुत रुलाते हैं। इसीलिए आई वुड नेवर सजेस्ट कि आप किसी भी ऐसे किसी न्यू एजेंसी के थ्रू काम करो टिल द टाइम वो बहुत वेल नोन एजेंसी नहीं है, वेल नोन ब्रांड नहीं है। इतना इजीली ट्रस्ट मत करना। अगर आप किसी न्यू ब्रांड, किसी ऐसे होता है कि लाइक न्यू होम ग्रोन बिजनेस है, कुछ भी ऐसे किसी के साथ पार्टनर कर रहे हो, तो जस्ट मेक इट अ रूल कि 50% आप इन एडवांस लोगे एंड 50% रील डिलीवर होने के बाद। अपना भी एक टर्म्स एंड पॉलिसी या टर्म्स एंड कंडीशंस बना लो।
वरना बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं लिटरली। 4th पॉइंट आता है कि भई इतना ज़्यादा कंट्रोल करते हैं आपको कि आपको क्या बोलना है, ये ब्रीफ बनाना है, किसी की रील उठा के दे देंगे। पहली बात वो आपसे कोलैबोरेट करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज़ वो आपके कंटेंट को लाइक करते हैं, द वे यू टॉक, द वे यू एक्सप्रेस और जो भी आपकी ऑडियंस है, वो आपको आपके लिए पसंद कर रही है। बट देन वो आपको एक ऐसा ब्रीफ और ऐसा स्क्रिप्ट थमा देंगे कि यही बोलो, यही चाहिए और यही ऐसी ही रील बनाओ। और उस वजह से ना क्रिएटर कभी भी पहली बात तो दूसरे किसी और के स्टाइल में कंफर्टेबल नहीं होता है। स्टिल वो जैसे-तैसे करके रील बना देते हैं जस्ट बिकॉज़ उन्हें ब्रांड को देना है। बट ब्रांड के इतने नखरे होते हैं, ट्रस्ट मी, वो 10 बार आपसे वॉइस ओवर करवाएँगे, वो 10 बार आपसे एडिट करवाएँगे। बहुत कम ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो आपकी रील को पहली बार में, दूसरी बार में देख के अप्रूव कर देते हैं। अदरवाइज़ ब्रांड्स आपको उतना पैसा तो देते हैं बट उससे ज़्यादा वो आपसे काम करवाते हैं। 10 बार वो आपकी एडिटिंग करवाएँगे, 10 बार वो ये भी बोल देंगे दोबारा शूट करो। ये वीडियो ही अच्छी नहीं लग रही है, दोबारा शूट करो। हमें बिफोर आफ्टर चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, मतलब बहुत सारी डिमांड्स होती हैं ब्रांड्स की। एंड अगर मैं बात करूँ घोस्टिंग की, तो घोस्टिंग तो इतना आपको आपके बॉयफ्रेंड ने नहीं करा होगा घोस्ट, आपके एक्स ने नहीं करा होगा घोस्ट, जितना घोस्ट आपको ब्रांड्स करते हैं। आपको पहले खुद ही रीच आउट करेंगे, खुद ही मैसेज करेंगे। जैसे ही आपके पास बार्टर के लिए मैसेज आया और आपने लिखा सी आई एम नॉट टेकिंग बार्टर एनीमोर, आई एम इंटरेस्टेड इन पेड कोलैबोरेशन, वहीं आप सीन होके छूट जाओगे। कभी वो रिवर्ट भी नहीं करेंगे। कभी किसी ब्रांड ने पूछ भी लिया जस्ट इन केस कि ओके प्लीज कैन यू प्लीज शेयर योर कमर्शियल्स, आपने अपने कमर्शियल्स बताए, चाहे आप कितने भी मिनिमम बता दो, वो वहीं घोस्ट कर देंगे, आपको कभी रिप्लाई नहीं आएगा। और एक मैं इंसिडेंट बताती हूँ कि मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ ब्रांड ने मेरा 4 दिन तक टाइम वेस्ट किया। मुझसे बार-बार नेगोशिएट करते रहे, करते रहे, करते रहे। एट द एंड उन्होंने मुझसे नेगोशिएशन करते, 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 करते उस टाइम पे मुझे भी लगा कि चलो ठीक है, कर लेते हैं। मैंने वो एक अमाउंट ऐसा बताया, 5 रील की डील थी हमारी कि 5 रील लेंगे वो एंड दे आर गोइंग टू पे मी अमाउंट, अ सर्टेन अमाउंट। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मुझे प्रोडक्ट्स भेजे, 5 प्रोडक्ट की जगह मुझे 3 प्रोडक्ट डिलीवर हुए। उन्होंने मुझे बोला कि मैम अभी हमारे पास उसका स्टॉक कम चल रहा है, सो आप इन 3 प्रोडक्ट्स की इतनी रील बनाओ, हम वो 2 प्रोडक्ट्स भी भेज देंगे। देन मेरे पास कभी कोई प्रोडक्ट नहीं आया, मेरे पास उनका कोई मैसेज नहीं आता था। मैंने 3 रील्स बनाई, मैंने उन्हें इंस्टाग्राम पे भेजी बिकॉज़ मेरे पास कोई व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नहीं था उनका। वी वर इन वी वर एक्सचेंजिंग मैसेजेस ओवर इंस्टाग्राम ओनली। तो मैंने उन्हें कंटेंट बना के भेजा, उन्होंने मुझे सीन करके घोस्ट कर दिया। बहुत टाइम तक कोई रिप्लाई नहीं आया, 1 महीना गया, 2 महीने गया, मैंने उनसे बीच-बीच में फ़ॉलो-अप लेने का ट्राई किया। मैंने अपनी रील्स अनसेंड कर दी, जब मुझे दिखा कि यार कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, बहुत टाइम निकल गया है, तो मैंने अनसेंड कर दी जो भी मैंने उन्हें अप्रूवल के लिए भेजी हुई थी। देन आफ्टर 2 मंथ्स वो मुझे रिप्लाई करते हैं और बोलते हैं कि सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, वी डू नॉट नीड एनी कंटेंट नाउ। तो मैंने बोला कि आपने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया है, आपने मुझसे नेगोशिएशन किया, मैंने रील बनाया, रिकॉर्ड किया, फिर भेजा भी आपको और एडिट किया। अब आप मुझे बोल रहे हो कि रील नहीं चाहिए, कैसा पैथेटिक सर्विसेज़ है, कैसे पैथेटिक ब्रांड है वो आप। तो मैंने बोला कि मैं ये चीज़ एस्केलेट करूँगी अपने फ्रेंड्स और मतलब सोशल मीडिया पे। तो वो उन्होंने मुझे पहले तो बहुत सॉरी करते रहे कि मैम सॉरी, वी डू नॉट नीड द रील, ये वो वगैरह। बाद में वो मुझे कहने लगे कि ठीक है रील भेजो, उसके बाद पेमेंट देंगे। मैंने बोला कि अब आप अपना ट्रस्ट ऑलरेडी लूज़ कर चुके हो, तो आइदर मेक 50% ऑफ द पेमेंट, मैं आपको रील्स अभी भेजने के लिए रेडी हूँ, या फिर आप पहले मुझे पेमेंट भेजो। अब आपको इतना ट्रस्ट करना पड़ेगा बिकॉज़ आपने ही ये ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट करे हैं यहाँ पे। तो ना ही मैंने रील भेजी, ना ही ब्रांड ने मुझे कभी पेमेंट भेजी। ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है कि ब्रांड्स आपका एड्रेस ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे, कमर्शियल्स पूछ लिए, नेगोशिएशन हो गई, सब कुछ हो गया, आपका डील डन हो गया। स्टिल ब्रांड आपको घोस्ट कर देते हैं, कभी आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। और ये मेरे साथ अच्छे-अच्छे ब्रांड्स ने भी किया है। और सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे बहुत सारे क्रिएटर फ्रेंड्स के साथ भी ये डे टू डे बेसिस होता रहता है। जहाँ खुद ब्रांड सामने से आता है, खुद आपका डिटेल्स लेते हैं, खुद सब कुछ होता है, ईमेल कन्फर्मेशन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है एंड देन स्टिल यू विल नॉट रिसीव द प्रोडक्ट और आपके पास कुछ नहीं आने वाला है। ऐसा भी होता है बहुत टाइम। तो ये घोस्टिंग का फेज़ तो ब्रांड्स के साथ बहुत कॉमन है। एंड आई एम श्योर कि आपको कोई भी क्रिएटर ये सब नहीं बताता है पेड कोलैबोरेशन के बारे में। बहुत बहुत फैंटेसाइजिंग लगता है कि ओह यार हाँ, सिर्फ वीडियो बनाएँगे, पैसा मिल जाएँगे, बट इतना ईज़ी नहीं होता है पैसा कमाना, वीडियो बना के भी। मतलब यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, टाइम, एनर्जी, सब कुछ, इवन प्रॉप्स यूज़ कर रहे हो, इतना कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो अपना, स्टिल ब्रांड्स घोस्ट करते हैं, पेमेंट्स के लिए रुलाते हैं, महीनों-महीनों लग जाते हैं आपको वो एक रील का पेमेंट आने के लिए। बहुत कम ऐसा होता है कि ब्रांड्स बहुत स्मूथली आपके साथ काम कर लेते हैं। कुछ-कुछ ब्रांड्स, बहुत वेल नोन ब्रांड्स भी बहुत ज़्यादा लाइक
अनप्रोफेशनल बिहेव करते हैं, किसी-किसी का टीम बहुत अनप्रोफेशनल होता है, बहुत कुछ होता है यहाँ पे। मेरे खुद के साथ इतने-इतने इंसिडेंट्स हुए हैं, अगर लाइक आप लोग चाहते हो तो कभी-कभी मैं डिस्कस करूँगी इन सम अदर वीडियो। बट इन सब चीज़ों को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, वो उसके लिए मैं सिर्फ़ आपको एक ही चीज़ बताऊँगी, ब्रांड्स आपको बहुत इन्फीरियर फ़ील कराते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे पास ऐसे-ऐसे ब्रांड्स के मैसेजेज़ आए हैं, जो अभी खुद न्यू लॉन्च कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स, जिनके पास अभी 10 फॉलोवर्स, 20 फॉलोवर्स, 100 फॉलोवर्स हैं, और वो मुझे आके बोल देते हैं कि वी कांट पे यू, क्योंकि अभी आप बिल्कुल जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, और वहीं वो एक बड़े क्रिएटर को 50,000 1 लाख दे के भी रील बनवाने के लिए रेडी है, और वो बनवाते हैं, उनके पेजेस पे मैं देखती हूँ। बट जहां बात आती है नैनो क्रिएटर्स की, माइक्रो कंटेंट क्रिएटर्स की, वो उनको पे करना नहीं चाहते, वो उन्हें 1000 2000 भी पे करना नहीं चाहते हैं। वो उन्हें भी ये बोल देंगे कि अभी तो आपके फॉलोअर्स ही कितने हैं, अभी तो आपका लाइक अभी आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, ऐसे भी बोल देते हैं ब्रांड्स। तो फिर उनको अच्छे से झड़काना, मतलब उनको अच्छे से सुनाना ज़रूरी होता है। तो मैं तो अच्छे से सुना देती हूँ कि फिर अभी आप तो एग्ज़िस्ट ही नहीं करते हो। अगर हमारे इतने फॉलोअर्स होने के बाद आप हमें बोल रहे हो कि मतलब अभी हमारा फॉलोवर बेस नहीं है, या जो भी आप आपके अकॉर्डिंग, आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, तो आपका तो ब्रांड अभी एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है मार्केट में फिर। नाउ कम्स द पॉइंट कि आपको इन सब चीज़ों से अवॉइड कैसे करना चाहिए, बिकॉज़ ऐसा तो नहीं है कि अब इन सब चीज़ों से डर के हम कोलैबोरेशन करना बंद कर देंगे। वो तो भई जब इतनी मेहनत करी है कंटेंट क्रिएशन में, तो करना तो है ही, एंड रिस्क भी लेना है। बट जस्ट टू अवॉइड द रिस्क, मैक्सिमम टाइम्स में मैं आपको बताती हूँ, देखो कुछ ना कुछ तो होता ही है सबके साथ, बट मैक्सिमम टाइम्स में आप चीज़ें अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हो, एक तो मैंने जो बताया 50% एडवांस वाली बात आप अपने मोस्टली ब्रांड्स के सामने रखो। अगर आपको टिल द टाइम ये नहीं लगता है कि बहुत ही ट्रस्टवर्दी ब्रांड है, ईमेल पे सारा कन्वर्सेशन करो, स्पेशली जो भी आपके उनसे रील्स, कमर्शियल्स, कितने रील्स लेंगे, कितने कमर्शियल्स, कितनी स्टोरीज़, वो सब कुछ आप ऑन ईमेल रखो। ऐसा ना हो कि कल को आपने उनसे मैसेजेस पे बात कर ली, और कल को वो आपको बोलें कि रील एक दे देने के बाद भी कि अब 1 रील और बनाओ, 2 स्टोरीज़ लगाओ, तब हम पे करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जस्ट इन केस कुछ ऐसा हो, उससे बेटर है कि आप सब कुछ सारा कन्वर्सेशन ऑन ईमेल करो अपना। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज वर्क ऑन योर ओन कंटेंट, क्योंकि ब्रांड का कंटेंट आपको बहुत अच्छी रीच लाकर नहीं देने वाला है। इवन ब्रांड्स आपको ऐसे भी कन्विंस करने का ट्राई करेंगे कि हाँ, हम आपकी वीडियोस पे ऐड रन करेंगे, तो उससे आपकी भी ग्रोथ होगी, नहीं होती है। वो ऐड रन करके उससे लाखों कमाएँगे, और आपको वो ₹1000 भी पे करना नहीं चाह रहे हैं, तो दैट मीन्स कि वो ब्रांड सिर्फ़ आपको बेवकूफ़ बनाना चाह रहा है, उससे आपका कोई पर्सनल फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको जो मेन फ़ायदा होता है ना, वो आपके खुद के कंटेंट पे रीच आने से होता है। जब आपका खुद का पर्सनल कंटेंट उठता है, उस पे रीच आती है, उस पे व्यूज़ आते हैं, एंगेजमेंट आता है, देन एंड देन ओनली यू कैन ग्रो एज़ अ क्रिएटर। अदरवाइज़ ये एड राइट्स और ये सब एड्स रन करने से आप कहीं ग्रो नहीं होते हो, ठीक है? तो थोड़ा बहुत बूस्ट मिलता है आपकी प्रोफाइल को, बट इतना कुछ खास नहीं होता है। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज मेक श्योर कि आप जो भी काम कर रहे हो, इफ यू आर लाइक, इफ यू आर फेड अप ऑफ डूइंग बार्टर कोलैबोरेशन जस्ट लाइक मी, और आपने डिसाइड कर लिया है कि अदर आई गो विद पेड कोलैबोरेशन, और आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी बार्टर कोलैबोरेशन फ्रॉम नाउ, ये आपको डिसाइड करना होगा। बार्टर मत करो। कोई भी ब्रांड हो, भले ही आपका ड्रीम ब्रांड आ जाए, टिल द टाइम आप बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेटेड नहीं हो उस ब्रांड के बारे में, तो बार्टर तो लो ही मत। और उसके बाद बार्टर के लिए मना करना सीख लो, और पेड के लिए कहना सीख लो। अगर अगर आपको ब्रांड नहीं पे कर रहा है, वो बोल रहा है कि नहीं, वी डू नॉट हैव द बजट, या फिर वी डू नॉट पे क्रिएटर्स हु आर अंडर 500 1000 फॉलोवर्स और 2000 फॉलोवर्स, व्हाटएवर इट इज, तो आप क्लियरली बोल दो, इट्स ओके, वी कैन वर्क टुगेदर इन फ्यूचर, बट फॉर नाउ आई कैन नॉट टेक बार्टर कोलैबोरेशन, दैट्स इट। टिल द टाइम आप अपने काम को खुद वैल्यू नहीं कर रहे हो, तो ब्रांड्स आपके काम को कभी वैल्यू नहीं करेंगे, बिकॉज़ उनको समझ में आ जाएगा कि इसको कन्विंस करना बहुत ईज़ी है। इसको एक बार हम थोड़ा बहुत बटरिंग करेंगे कि लाइक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, एंड नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू ऑफर यू अ पेड कोलैबोरेशन, और ये कन्विंस हो जाएगा। तो इसके साथ बार्टर ही करते रहना है। तो बार्टर आपको कभी सक्सेसफुल नहीं बना सकते, बार्टर आपकी कभी कंटेंट रीच अच्छी नहीं ले जाएँगे, आपके अकाउंट की रीच अच्छी नहीं ले जाएँगे। सो इफ यू रियली वांट टू ग्रो और आपको पेड कोलैबोरेशंस करने हैं, सो आई विल इंसिस्ट यू टू वर्क ऑन योर ओन कंटेंट। अपने पर्सनल कंटेंट पे वर्क करो, अपने अकाउंट पे वर्क करो। अगर आपका अकाउंट ग्रो होगा, तो वो खुद के कंटेंट से होगा। अच्छा-अच्छा कंटेंट बनाओ, एंगेजिंग कंटेंट बनाओ। जब आपकी खुद की रील्स उठेंगी, तो ये सारे ब्रांड्स ना जिनके पीछे अभी आप भाग रहे हो, वो आपके पीछे आएँगे। आई पर्सनली डू नॉट रन ओवर द ब्रांड्स। मैं कभी किसी ब्रांड को रीच आउट करती ही नहीं हूँ।
पहले इनिशियल डेज में आई यूज टू डू, बट अब मैं नहीं करती हूँ बिकॉज पहली बात तो ब्रांड्स रिप्लाई ही नहीं करते। इनिशियल डेज में भी जब मैं करती थी तो रेशियो ऐसा रहता था कि 100 में से किसी 2 या 1 ब्रांड ने कर दिया रिप्लाई, ये रेशियो रहता था। तो मैंने फिर तभी 1-2 महीने में ही छोड़ दिया था क्योंकि मुझसे नहीं होता था। और बहुत डिमोटिवेशन होता है जब ब्रांड्स को आप मैसेजेस करो और वो रिप्लाई ना करें। फिर मोस्टली ब्रांड्स रिप्लाई में बोल देते थे कि करंटली वी आर नॉट ओपन फॉर कोलैबोरेशंस और ऐसा कुछ बोल देते हैं। सो वो आपको डिमोटिवेट कर देता है क्योंकि आपको पता है कि वो बाकी आपके क्रिएटर फ्रेंड्स के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। सो यही मेरा एक सजेशन है कि ईमेल के थ्रू सब कुछ करो। 50% पेमेंट एडवांस में मांगने वाला एक टर्म एंड कंडीशन बनाओ अपना। एंड थर्डली, फ्री में काम मत करो। इफ यू आर very confident about your work, engagement, views and everything, then go for paid collaboration. barter में मत मानो। Start valuing your own content, your own self. आई नो ये कोई क्रिएटर आपको नहीं बताता है, वो आपको पेमेंट स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, बट कभी कोई आपको डार्क रियलिटी नहीं बताता है कि इस चीज से भी आप गो थ्रू कर सकते हो, ये चीजें भी होती हैं। सो बीइंग अ क्रिएटर आई गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स एंड मैंने सोचा कि क्यों ना मैं और लोगों से भी शेयर करूं जो मेरी तरह अभी इस इंडस्ट्री में ग्रो करना चाह रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और जो अभी बिगनर्स भी हैं, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। सो आई होप आपको पसंद आई होगी एंड सारे ही चीजें आपको क्लियर भी हुई होगी कि आपको क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए एंड क्या क्या चीजें होती हैं। सो एट द एंड मैं आपको यही बोलूंगी, पेड कोलैबोरेशंस के लिए यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन कंटेंट। दैट इज द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प यू गेट पेड कोलैबोरेशंस। दैट्स इट। ऑलराइट, टेक केयर एंड बाय बाय।